जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो एक प्राकृतिक तौर से जो डिलीवरी होती है उसको हम लोग नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, जो योनि मार्ग से होती है। बॉडी अपने आप उसके लिए तैयार होती है और उस डिलीवरी में कोई सर्जरी नहीं होती है, ज्यादातर कोई बड़ा कट वगैरह नहीं बॉडी में लगता है। तो जो प्राकृतिक तौर पे जो होती है, जो नेचुरली होती है, उसी को हम लोग नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। सो नॉर्मल डिलीवरी में योनि मार्ग से डिलीवरी होती है, जिसमें बच्चा नीचे के रास्ते से आता है, जिसको बोलते हैं जहां से हमको पीरियड्स आते हैं। इसमें कोई कट नहीं लिया जाता है बॉडी के ऊपर, और बॉडी अपने आप ही इसके लिए रेडी होती है। जैसे ही सारे महीने खत्म हो जाते हैं तो जो अपने आप से जो दर्द शुरू होता है, जिससे बच्चा अपने आप नीचे आता है, और बहुत कम असिस्टेंस, बहुत कम किसी डॉक्टर की मदद या किसी चीज की मदद से जो डिलीवरी होती है, उसको हम लोग नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी बोलते हैं। और सिजेरियन डिलीवरी जो होती है वो एक सर्जरी होती है, जिसमें पेट जो गर्भाशय है दोनों के ऊपर कट लिए जाते हैं। तो वो एक सर्जरी होती है जिसमें कट लेके गर्भाशय में और हमारे त्वचा पे कट लेके पेट खोल के फिर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। फिर उस पर 2-3 लेयर्स में टाके लिए जाते हैं। तो वो सिजेरियन डिलीवरी होती है। इसकी बहुत सारी वजह है। सबसे पहली बात यह है कि जो अभी शादियां ही होती हैं वो लेट होती हैं, और ज्यादातर अभी जो प्रेगनेंसीज हो रही है वो 30 या 32 साल की उम्र के बाद होती है। तो इस जब ये उम्र 30 से आगे, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे जो नीचे का रास्ता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये कम होती है, दर्द सहने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। और मॉडर्न लाइफस्टाइल अभी हम सब लोगों ने अपनाया हुआ है, तो मॉडर्न लाइफस्टाइल में ज्यादा चलना फिरना अब नहीं है, चलना फिरना कम हो गया है। हमारी जो माएँ थी, दादियां थी, वो नीचे बैठ के बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। तो उनमें उनका जो नीचे का रास्ता और जो फ्लेक्सिबिलिटी, पेल्विस जिसको बोलते हैं, जहां से डिलीवरी नीचे से होती है, वो वैसा फ्लेक्सिबल था, वो वैसा अकोमोडेटिंग था। बट अब वो चीज नहीं रही है। ज्यादातर हमारे जो अभी काम होते हैं वो बैठकर होते हैं, तो उस वजह से भी। तीसरी चीज ये है कि अभी का जमाना ऐसा है कि सभी लोग कोशिश करते हैं उनको एक या दो ही बच्चे हों, तो जो भी वो प्रेगनेंसी में अपना सब कुछ वो दो या वो एक बच्चे में लगा देते हैं, तो उनको उसमें कोई चांस नहीं लेना होता है। उनको चाहिए कि सब कुछ ठीक रहेगी एक ही बच्चे के साथ। बहुत बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी बहुत सेफ नहीं होती, या फिर नॉर्मल डिलीवरी करने का चांस हमको नहीं मिलता है। तो वैसे केसेस में औरतें, डॉक्टर सभी चाहते हैं कि एक इलेक्टिव प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन हो जाए। और अभी जो है मॉनिटरिंग ज्यादा होती है, बट जब डिलीवरी के लिए कोई पेशेंट हमारे पास आती है तो उसकी मॉनिटरिंग मिनट टू मिनट होती है। अगर जरा सा भी कुछ भी हमको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है बच्चे में, तो कोई भी उसका चांस नहीं लेना चाहता, ना डॉक्टर ना पेशेंट। अभी सभी लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो इसीलिए एक सुरक्षित रास्ता जो सब लोग चुनते हैं, जो एक सेफ एंड साउंड है, वो है प्लान्ड सिजेरियन। या फिर डायरेक्टली ही वो नहीं चांस लेना चाहते और सिजेरियन की तरफ चले जाते हैं। सिजेरियन डिलीवरी हमेशा ऐसा ही नहीं है कि दर्द से बचने के लिए या फिर अपना टाइम बचाने के लिए या फिर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हो इसके लिए ही की जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए सिजेरियन किया जाता है। ज्यादातर डॉक्टर जो ये निर्णय लेते हैं सिजेरियन सेक्शन करने का, वो माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए लेते हैं। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी में कोई केसेस में जाएंगे तो हो सकता है बच्चे को कोई हानि हो जाए या माँ को कोई हानि हो जाए, तो ज्यादातर इसी वजह से सिजेरियन किया जाता है। बहुत कम बार ऐसा है कि जब माँ ही नहीं चाहती है कि दर्द वो नहीं सहना चाहते हैं और वो उसके लिए सिजेरियन के लिए जाएं। फिर भी ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तो हमारे जैसे डॉक्टर हम बहुत अच्छे से पेशेंट को काउंसिल करते हैं। अभी तो बहुत ऑप्शंस भी हैं कि बिना दर्द के डिलीवरीज हो सकती है, जिसको हम लोग एपिड्यूरल बोलते हैं। पर ज्यादातर सिजेरियन जो किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि उनमें ऐसी कोई वजह होती है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो माँ या बच्चे को कोई खतरा हो सकता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। हर सिचुएशन अलग होती है। किसी केस में ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा है, पर जैसा मैंने कहा कि माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए अगर सिजेरियन किया जाता है तो वो उनके लिए बेस्ट है, बच्चे की सुरक्षा के लिए और माँ के लिए दोनों। लेकिन
ऐसा नहीं है कि ये बेहतर है या वो बेहतर है। जब माँ और बच्चे की सुरक्षा की बात आए तो दोनों सही है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी अगर देखा जाए तो ये ज्यादा प्राकृतिक तौर से होती है। तो इसमें कैसा है कि माँ की रिकवरी डिलीवरी के बाद ज्यादा जल्दी होती है, वो ज्यादा जल्दी चल फिर सकती है। वो जितना टाइम हॉस्पिटल में रहती है वो कम रहता है। सिजेरियन में आपको 3-4 दिन ज्यादा रहना पड़ता है, उसमें एक आपको बड़ा जख्म होता है जिसका केयर लेना पड़ता है। तो उस हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी बेटर है। तो नॉर्मल या सिजेरियन, माँ और बच्चे के लिए कौन सा बेहतर है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सिजेरियन हम इसीलिए करते हैं ताकि माँ और बच्चा सुरक्षित रहे। पर अगर देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी एक ज्यादा प्राकृतिक टाइप की डिलीवरी होती है, जिसमें माँ डिलीवरी के तुरंत बाद ठीक से चल फिर सकती है, ऑलमोस्ट उसी दिन शाम से। और रिकवरी टाइम नॉर्मल डिलीवरी के बाद कम होता है। सिजेरियन जो है वो एक्चुअली एक सर्जरी है जिसमें एक बड़ा जख्म होता है, जिसकी हमको बाद में जाके ख्याल रखना पड़ता है, जिसका केयर करना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस देखा जाए तो वो ज्यादा सिजेरियन में होते हैं नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा। और नॉर्मल डिलीवरी ऐसा है कि माँ को ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता, ज्यादा दवाइयां नहीं खानी पड़ती हैं। पर सिजेरियन में एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, डिले ऑपरेशन के बाद 1-2-3 दिन ज्यादा हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो अगर ये सारा देखा जाए तो माँ के लिए नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी है। पर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, जैसे बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाती है, जो बच्चे का प्लेसेंटा होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो उन सब चीजों में माँ के लिए सिजेरियन ज्यादा अच्छा है। तो हम ये एक क्वेश्चन सभी को नहीं अप्लाई कर सकते कि हाँ नॉर्मल ही अच्छा है या सिजेरियन ही अच्छा है। वो हर हर एक केस में वो एक अलग चीज है। किसी में सिजेरियन बेहतर होगा, किसी में नॉर्मल। बट हाँ, अगर आप लकी हैं और आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, पॉसिबल है, तो डेफिनेटली आपकी रिकवरी के लिए और आपको आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी ही बेहतर है। अगर सब कुछ सही रहा है, माँ की तबीयत ठीक है, हेल्थ ठीक है, पूरी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी बिना कोई कॉम्प्लिकेशन से आगे बढ़ी है, तो 4 से 6 हफ्तों में हम कहते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी वापस शुरू कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते का गैप हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मदर को जो हमारा गर्भाशय है जो बड़ा हुआ है प्रेगनेंसी में, वो धीरे धीरे अपने सामान्य साइज में आता है, तो उसको टाइम लगता है, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। दूसरी चीज ये है कि मदर को एक योनि के रास्ते से एक डिस्चार्ज होता है जिसको लोकिया कहते हैं। वो थोड़ा खून, पानी और जो भी अंदर गर्भाशय में रह गया है डिलीवरी के बाद वो धीरे धीरे निकलता है, तो इसको भी 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि 4 से 6 हफ्तों का गैप होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स अगर कोई और इश्यू है जिसकी वजह से माँ की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, तो वो हम उनके लिए इंडिविजुअलाइज करते हैं कि वो कर सकते हैं कि नहीं। बट ज्यादातर 4 से 6 हफ्तों में सेक्सुअल एक्टिविटी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद ज्यादा दर्द हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा सिजेरियन डिलीवरी एक सर्जरी है जिसमें चीरा दिया जाता है। ऑलमोस्ट वो 7 से 8 सेंटीमीटर का चीरा होता है, तो इसमें टांके भी ज्यादा लगते हैं। तो इसलिए दर्द सिजेरियन में ज्यादा होता है नॉर्मल डिलीवरी से। पर जैसे जैसे टाइम जाता है सिजेरियन के बाद दर्द कम होते जाता है। वैसे तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन सिजेरियन के बाद कोई नहीं होती है। ज्यादातर औरतें 1 से 1.5 महीने में पूरी तरह से रिकवर हो जाती हैं अगर सब कुछ सही रहा हो तो। जैसे कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल्स, उनका विटामिन लेवल्स, उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, अगर सब कुछ सही है तो ज्यादातर 1 से 1.5 महीने में पूरी रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन रही हो तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एज सच कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है जो उनको लाइफ लॉन्ग के लिए डिसेबल कर दे। लेकिन कुछ औरतों को जो टांके की जगह है उसमें थोड़ा दर्द, खिंचाव हो सकता है, अंदर चिपकन हो सकती है जिसको हम अधेशंस कहते हैं, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कुछ औरतें ऐसी कंप्लेन करती हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है, बट इसके अलावा एज सच कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन सिजेरियन की नहीं हुई। सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, वीबैक हो सकती है, पर ये ऑप्शन सभी औरतों के लिए नहीं है। ये विकल्प हम सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं जिनमें कुछ चीजें हैं, जिनमें कोई कंडीशंस हैं। अगर वो
मीट होती हैं तो ही उनको ये सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन दिया जा सकता है। जैसे सिजेरियन की वजह, पहला जो सिजेरियन हुआ है उसकी वजह बहुत ज्यादा महत्व है उसका। अगर पहला जो सिजेरियन हुआ है उसमें कोई ऐसी वजह थी जो अब नहीं है, जैसे कि पहले सिजेरियन के वक्त आपका बच्चा पैरों से था, ब्रीच पोजीशन थी बच्चे की, पानी कम था, अगर ये सब वजह थी तो इस बार हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी वजह थी जैसे कि आपका जो नीचे का रास्ता है जिसको हम पेल्विक बोन बोलते हैं, अगर वो ही छोटी है जिसमें से बच्चा बाहर नहीं आ सकता, तो फिर वापस नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई नहीं हो सकता है, सिजेरियन ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि पहले सिजेरियन से अभी के डिलीवरी में कितना अंतर है। अगर 2 से 3 साल का गैप है तो बेहतर है, 2 से कम साल अगर है तो हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई नहीं करते हैं, क्योंकि जो पहले का टाका है वो अभी तक पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ है और वो इस प्रेगनेंसी में फट सकता है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि जो पहला आपको चीरा दिया गया था गर्भाशय पे पहले सिजेरियन में, वो ऐसे आड़ा था या वो सीधा था। अगर आड़ा था तो नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। सीधा चीरा जो ज्यादातर नहीं दिया जाता है, अगर वो है तो हम कोशिश नहीं करते हैं। और हम एक चीज आपके पहले की सिजेरियन डिलीवरी में देखते हैं कि जो चीरा गया था वो नीचे या यानी कि गर्भाशय के लोअर सेगमेंट में दिया गया था या ऊपर दिया गया था। ऊपर दिया गया था तो हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो टाका होता है ये इतना मजबूत नहीं हो पाता और ये खुल सकता है इस बार अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करें तो आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगी कि सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन सभी के लिए है नहीं। हम कुछ चीजें देखते हैं, अगर वो है तो ही हम ट्राई करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। 2 साल से कम अंतर है तो हम डायरेक्टली सिजेरियन करते हैं। आपका प्लेसेंटा या जो जिसको हम अवल कहते हैं, अगर वो नीचे की तरफ है, वो चिपका हुआ है पहले के टाके पे, तो हम सिजेरियन ही करते हैं, वापस नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते।